अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। माह रमज़ान आ गया है और माह रमज़ान के साथ आते ही लाहौर भर में महंगाई का तूफान भी आ गया है। एक जानिब जहाँ पर हम लोग कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो वहीं अब माह रमज़ान में कोरोना वायरस के बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर महंगाई का है। मैं अभी इस टाइम सिंहपुरा की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। अगर आपको याद होगा कि गुज़िश्ता मंगल को हमने एक प्रोग्राम किया था मॉडल बाज़ार में, जहाँ पर हम लोगों ने जो है रमज़ान के आने से पहले जो है कीमतों का जायज़ा लिया था। उस वक़्त की कीमतों में और आज की कीमतों में तकरीबन आज के दिन जो है 8 दिन का फ़र्क आया है, लेकिन उस 8 दिनों के दौरान जो है कीमतें यहाँ पर दुगनी तिगनी हो गई हैं। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे यहाँ पर जो है नींबू की कीमत को देखकर हुआ है कि हमें मालूम है गर्मियों के रोज़े हैं और हर शख्स की ये यहाँ पर ख्वाहिश होती है कि अफ्तारी में जो है नींबू का शरबत, नींबू पानी जो है ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। पिछले हफ्ते तक नींबू जो है यहाँ पर 137 रुपये किलो था, जो कि उसकी यहाँ पर सरकारी कीमत थी, और आज की तारीख में नींबू की सरकारी कीमत जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पर 340 रुपये किलो तक यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये अभी हाल यहाँ पर सब्ज़ी मंडी का है। मेरे साथ प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम में प्राइस मजिस्ट्रेट साहब आरिफ महमूद साहब भी मौजूद हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में जो है आरिफ साहब भी मौजूद हैं, जो कि करियारा मर्चेंट एसोसिएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सर, मैं आपकी तरफ ज़रा यहाँ पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पर बात करना चाहूँगी आम आवाम के साथ। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये कहते थे कि राशन फ्री मिलेगा। हाँ जी, राशन फ्री कहाँ मिलेगा? ये तो खून निचोड़ रहे हैं आपने। हाँ जी, राशन तो मिलता नहीं किसी को। लॉकडाउन रमजान में गरीबों का ख्याल रखना चाहिए या उनको मार देना चाहिए। मैं इमरान खान को ये कहना चाहता हूँ। ये मुझे बताएं, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, हाँ जी, उस टाइम तो हर चीज की कीमत काफी कम हो गई थी। ये अभी एकदम से आज तीसरा रोजा है माशाल्लाह से, क्या हुआ क्या है यहाँ पर? यहाँ पे यही है कि लूट मार हो रही है, जो भेड़ चाल बनी हुई है। हाँ। कोई किसी का कोई एहसास नहीं है, या वो मजदूर हो या वो मजदूर हो या वो उसने अपने बच्चे पाले हैं तो घर पूरे नहीं होते। या तो ये कहता होता था मैं बिल फाड़ के जला रहा हूँ, और अब क्यों नहीं जलाता ये बिल? आप बताएं, महंगाई में इजाफा हुआ है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। रमजान मुबारक के महीने में हुई है अभी ज्यादा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये 2-3 दिन से ज्यादा महंगाई हो गई। क्या अभी आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ पर? मैं वैसे देखने आया हूँ। देखने आए आप यहाँ पर? अच्छा, आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। आरिफ साहब, ये देखें, बिकॉज हमने पिछले मंगल को हमने प्रोग्राम किया था, तो इसके मुझे रिलेटिवली मुझे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा है कीमतों का। लेकिन आप सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 8 दिनों के दौरान ऐसा क्या हो गया है यहाँ पर लाहौर शहर में, पूरे पाकिस्तान में, कि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं? मेरा ख्याल है कि जो आम रूटीन की दालें या दूसरे मसाले हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ी, सिर्फ सबसे टॉप पे है वो है लीमू। हाँ। लीमू 1 मंथ बाद आना है, उसकी वजह से भी तेज है। कुछ ये होता है कि डिमांड सप्लाई का मसला भी है। ये मेरी पहले बात करने देना, मैं कब कह रहा हूँ, पिछले हफ्ते तक लीमू 137 रुपए किलो था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ख्याल नहीं आया कि अभी तक लीमू की काश्त यहाँ पर नहीं आई है। ये तो हर साल का यही मसला है। ये सबसे बड़ी खराबी यही होती है कि चेक एंड बैलेंस एक हो, दूसरा ये इनको पता नहीं होता कि हमारी डिमांड कितनी है और सप्लाई हमारे पास कितनी है। अगर मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ामिया आज भी ना होश के नाखन लेती, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी नुमाइंदा हुकूमत का इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट शो करवा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे को, किसी सियासी वजीर को ये एहसास ही नहीं है कि ये रेट इतने बड़े क्यों हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब दोबारा जो इंतज़ामिया है, इन्होंने मीटिंग करके दूसरी दालों की या सब्जियों की कीमत काफ़ी हद तक कंट्रोल की हुई है। अगर ये आप समझे कि गवर्नमेंट के काम है या सियासी लोगों के काम है, लीडरों के काम है, तो वो घर में बैठे हुए हैं, अवाम मर रही है। आरिफ साहब, अगर ये कीमतें अगर यहाँ पर कंट्रोल में है तो क्या ही बात है। अगर ये कीमतें अगर यहाँ पर इसमें अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर पता नहीं हम उसको फिर क्या नाम देंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी यहाँ पर आपकी भी आयद होती है कि आप लोग यहाँ मंडियों में कीमतों को रेगुलेट करवाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ये शिकायत करते हैं
कि आप लोग यहाँ पर अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मंडी तेज होती है? मैडम, इसमें मुगलपुरा थाना मुगलपुरा का इलाका मेरे पास है, मैं मजिस्ट्रेट हूँ और ये जो मंडी है मुगलपुरा में आती है, तो इस हवाले से आज मैं इधर विजिट करने आया हूँ। पहले मंडियों में मजिस्ट्रेट जो थे लहदा उनकी ड्यूटियाँ थी, जो सिर्फ मंडियों को चेक करते थे, यहाँ बोली देखते थे। तो मैं आज आपके आने से पहले यहाँ रूटीन में चेक कर रहा था। हमने 10-12 लोग चेक किए हैं यहाँ ऐसे जिनकी कोई 5-10 रुपये की जो वायलेशन ज़्यादा थी, तो उनके हमने नाम नोट कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह हम उन पे इस्तगासा देंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी उन पे करेंगे इंशाल्लाह। ये है ना कि आप मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम पूरी मंडी में ये सरकारी निर्खनामा कौन फॉलो कर रहा है? वो निर्खनामे पहली तो मैम हमने ये चेक करना होता है कि लगाए हुए हैं लिस्टें कि नहीं। कहाँ लगी हुई? तो कहाँ लगी हुई आप बताइए? अक्सरियत की लिस्टें लगी हुई हैं। वो देखिए ना नीचे रखे बैठे हुए, बट ये देखें बट्टे के नीचे रखे बैठे हुए। ये आप बताएं पूरी मंडी में इस टाइम लिस्ट कौन यहाँ लगा के बैठा हुआ है? इनको ये भी मैम सहूलत दी हुई है कि जिनके पास कोई एक फल है, जैसे सिर्फ अमरूद है इनके पास, तो इनको कहा है कि कागज पे गत्ते पे लिख के आप इधर ऊपर लगा दिया करें ताकि नजर आता रहे हमें। ये कहते हैं हमारे पास लटकाने की जगह कोई नहीं है, खजूर वाले जगह के वो आउट हो गया। हाँ जी, चले लेकिन सर इसके बावजूद वो भागे अभी जो रेट है यहाँ पर उसके पर बता दें, उसके पर आप लोग यहाँ पर क्या अमल दरामद करवाते हैं? और इंशाल्लाह बेटा वो भी देखते हैं, गाहक को चीज खरीदता है तो उसको पकड़ लेते हैं। पूछते हैं उससे कितने की आपने चीज ली है। ग्राहक को पकड़ेंगे, कितने दुकानदारों को आप यहाँ पकड़ेंगे? बेहतर यही है बेटा, दुकानदारों से ग्राहकों से पता चलता है हमें। सौदा पकड़ लेते हैं, हाथ से कितने का लिया तो फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि मैं पिछले हफ्ते मैंने एक प्रोग्राम किया था, पिछले हफ्ते तक तो सारी चीजों की कीमतें यहाँ पर स्टेबल थी, या तीसरा रोजा है, ये हुआ क्या है? ये ट्रिपल दुगना बढ़ी। जब भी रमजान का महीना आता है, जो भी कोई त्योहार आता है वो ट्रिपल दुगना होती है। यही खरबूजा जो था 40-50 रुपये किलो था, अब कल 80 रुपये दे रहे हैं। सेब पिछले हफ्ते तक 120 रुपये किलो मिल रहा था, आज सेब जो है यहाँ पर 220 रुपये किलो है। स्ट्रॉबेरी जो है पिछले हफ्ते तक 80 रुपए किलो मिल रही थी, आज वही 100 रुपये दे रहे हैं। हाँ जी जी जी, तमाम चीजों को डबल ट्रिपल। जब भी क्या है बच्चों को आज अफ्तारी में आपने जी, आज बच्चों को अफ्तारी क्या करवाएंगे आप? वही मैं लेने आया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लेके जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। कोई खरबूजा भी इस तरह है, बहुत ज्यादा महंगी है, महंगाई बहुत ज्यादा है। ये गरीब आदमी के बस की बात एक तरफ तो ये हुकूमत कहती है कि कोरोना के खिलाफ लड़ना है। जी जी, आप ये बताइएगा आपके लिए कोरोना बड़ा चैलेंज है, ये महंगाई बड़ा चैलेंज है? महंगाई कंट्रोल। चले, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या सुबह से आज क्या बेचा है? सुबह से अब क्या बेचना है, कप्तान नु दिता है मौका, दे गया जे धोखा, हर बंदा हो गया औखा। एक खा गया कुछ ला गया, ये आई है तब्दीली, हुकूमत बह गई जरीली, माड़े लिए कानून, तगड़े नू सुकून, झूठ नू कहंदे नेड़े बहुत, सच नू कहंदे परे नू। पहले डेंगी फिर कोरोना, फिर आ गया वजीर वाला डराउना, हुण इहदी जान नू रोना। अच्छा, वजीर वाला एक कोई नहीं तब्दीली, हुकूमत बह गई जरीली, माड़े लिए कानून, तगड़े नू सुकून, झूठ नू कहंदे नेड़े बहुत, सच नू कहंदे परे नू। वाह वाह वाह, ये आपने खुद लिखा है? दसे चलो चली दा मेला, हर बंदा हो गया वेला, घरों में रहो, किसी से हाथ मत मिलाओ, जिथे दी फोटो वेखो 1000 वारी लानत पाओ। गल ते मेरा नाम है टीपू सुल्तान, मैं रखना वामल ध्यान। ये लॉकडाउन नहीं की हुकूमत है। सिकंदर वगैरह लै गया हथ वेले, ये भी लै गया थे रेड़ियां ते केले, ते होएगा बिल्कुल वेला। अब देखो ना साडा रोजी का निजाम कोई पाबंद करता है, 12-12 मैनू चुकना पिया उधार, कोई नहीं मिले 12,000, किथे गया 12,000? बोलते जाए, मजा आ रहा है। झूठ ते झूठ इस कौम सिर्फ की हथ रहना, एदा भी नहीं कख। चलो चली दा मेला, हर बंदा वेला। हुण ओह आशिकवान वो भी नहीं किसी गल करदी ध्यान, जे होवे शेर रशीद रज के बतीत, वो भी नहीं करदा दीद। एक कला ही मनाएगा ईद, किस तरह करांगे निजाम? ये उस्मान बुजदार के लिए भी कुछ इरशाद करे। समान गुलजार वो तो करदा दिया वा भाई बुजदार, समझा के थक चुकी उस समान गुलजार, वो भी नहीं करदा पे आवाम ना प्यार। भाई उनका नाम बुजदार है, बेजे वो गल वही आती है, मुल्क में पै गया इंतशार, करन डे ने कौम नूं बेकार, किन्ना चुकेगा माड़ा बंदा उधार, हुण ते हर बंदा हो गया बाजार। अहे जी किसी से हाथ मत मिलाए, ए कोरोना नहीं, मंडी च नहीं कोरोना, कितने बंदे ने खलोना, इन्हां ने कल्ला कल्ला रवो जी, कल्ला कल्ला बवो। ए चलो चली दा मेला, हर बंदा हो गया वेला। मजा नहीं आ गया वैसे आरिफ साहब? जी बिल्कुल। अच्छा इसमें अच्छा, लेकिन मेरी बात सुने ना, ये तो
अवाम के दिल की आवाज है। शेर व शायरी में उसने बेहतरीन जो नक्शा है ना वो खींचा है, जो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि ईद के दौरान आज के जो हालात है ना, ये बिल्कुल उस बंदे ने ना उसके दिल की आवाज़ है। और मेरा ख्याल उसकी दिल की आवाज़ नहीं, हमारी भी दिल की आवाज़ यही है कि गवर्नमेंट को ना इस मामले में बिल्कुल हकीकत है इसमें कि कोई मैं अगर आप इजाज़त दें, मैं अगर थोड़े से अवाम को ज़रा यहाँ पर मैं रेट्स भी बताना चाहती हूँ कि नया आलू जो है इस टाइम मंडी में 55 रुपए किलो है, प्याज जो है इस टाइम 46 रुपए किलो है, लेकिन ये प्याज इस टाइम आम बाज़ारों में तकरीबन 60 से 65 रुपए किलो तक यहाँ बिक रहा है। अदरक लहसुन थोड़ा सस्ता हो गया है। लीमू के ऊपर मैं यहाँ बड़ा हैरान हूँ, लीमू यहाँ पर काफ़ी महंगा है। और सर सबसे बड़ी बात ये पता क्या होता है कि ये जो मजिस्ट्रेटी निज़ाम है ना, अगर इतना कामयाब होता तो आज लीमू 137 रुपये होता है, 150 रुपया होता है। अच्छा। ये जो आपने रेट लिस्ट पकड़ी हुई है ना, इस पे एक रेट भी नहीं मिल रहा। हाँ। तो अगर रेट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि फॉल्ट कहीं और है। हाँ। रेट लिस्ट जो रात को इशू होती है वो सामान बिक चुका होता है। हाँ। जो रात को इसकी ऑक्शन होनी होती है वो हो चुकी होती है। हाँ। ये दूसरे दिन रेट उधर बैठ के करते हैं, सिर्फ इसलिए देते हैं कि मीडिया से बचने के लिए दिया होता है, आवाम को 2 नंबरी दिखाने के लिए किया होता है। अदरवाइज देखें ना, अगर पूरी मंडी में रेट नहीं है तो फिर ये सोचना चाहिए कि क्या हर बंदा गलत है? नहीं है, सिर्फ जो 4-5 बंदे ऊपर हैं वो गलत हैं। वो गलत रेट देते हैं, इसलिए ये रेट नीचे आते ही नहीं। हालांकि अगर ये इतना ही कंट्रोल करने वाले होते हैं तो ये सोचना चाहिए कि 137 वाला लीमू 350 क्यों हुआ है, या प्याज पे इतनी तेजी आई है, आलू पे तेजी आई है। ये मजिस्ट्रेट है, ये तो इम्प्लीमेंट करवाना है ना। आपने मुझे ये बताएं, आपने आज सुबह से कितने किए आज? मैंने 3000 जुर्माना किया है, 3 लोगों को 2-2 हज़ार। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप जरा यहाँ देखें कि सेब का रेट 230 रुपए किलो है, ईरानी खजूर 320 रुपए किलो है। फल काफ़ी महंगा मुझे इस टाइम लग रहा है यहाँ पर इस रेट लिस्ट के मुताबिक। और डेफिनेटली जनाब यहाँ पर आवाम इस टाइम काफ़ी परेशान है। मेरे साथ जो इस टाइम मार्केट कमेटी के लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहीं पर भी रेट लिस्ट नजर नहीं आ रही? मतलब लगे हुए रेट जी, रेट लिस्ट लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है? देखें सारे स्टॉलों पे लगी हुई है। दिखाएं सर, शायद मेरी आंखें वैसी थोड़ी कमजोर हैं। अच्छा। मुझे नजर नहीं आ रहा, आप दिखा दें। चलो आए मेरे साथ, आए। ये बताए ना, ये अभी लगी है? नहीं लगी हुई है। आप ये बताएं सर, आप इसके ठेले वाले, आप ये बताओ, आप ये खरबूजा क्या किलो बेच रहे हो? 80-70। अच्छा, ये पिछले हफ्ते तक कितना था खरबूजा? पिछले हफ्ते तक तकरीबन यही रेट था, 80 रुपए। यही रेट तो नहीं था। सिंध वाला जब आता है, ये पंजाब का नहीं, ये सिंध का है, जब सिंध वाला आता है तो 180 अच्छा, और चलो पंजाब वाले का क्या रेट था? पंजाब वाला 30 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए। नहीं, वो आया ही नहीं अभी। आया ही नहीं। तो पिछले हफ्ते तक तो हर जगह पर 30 रुपए, 40 रुपए किलो तक। 40 रुपए तो बिका ही नहीं। मैंने खुद खरीदा है, पता नहीं कहाँ से। नहीं। अच्छा, केला क्या दर्जन है? केला 80 रुपए दर्जन है। 80 रुपए दर्जन है। ये दर्जा अव्वल है? तकरीबन गर्मी का केला इस तरह का ही होता है। अच्छा, ये ऐसे ही होता है। और अच्छे वाला केले का क्या रेट है? अच्छे वाला केला भी यही 100 रुपए दर्जन होगा। इससे एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि महंगाई में तो इजाफा हो गया। मैडम ये डिपेंड करता है, जब ज्यादा सही हो ना, चीजें ज्यादा होगी ना तो रेट कम हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा प्लीज फासला रखें, थोड़ा सा प्लीज फासला रखें। सोशल डिस्टेंस होना चाहिए भाई। अच्छा, जब चीजें ज्यादा होगी ना और पीछे हो जाए तो रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, अभी आप कह रही है सर, ये पिछले हफ्ते तक हर चीज का रेट तो तक कम था ना। मेरी बात सुने, जब चीज आएगी ना ज्यादा, ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएगा। सिंध से चीजें आ रही है, अभी नहीं आ रही, ये हर दफा का यही मसले है सर। मैडम मेरी बात सुनिए, जब टमाटर नहीं है, जब टमाटर ठीक है, अगर फसल नहीं है तो क्या करें हम मैडम? चले आए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सिलसिला है यहाँ? चीजें सस्ती है, महंगी है, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो मुल्क में बेरोजगारी है। जैसे हमारा एक महीने से रमजान में कितनी महंगाई अभी हुई है? ये प्याज के साथ तकरीबन 20 रुपए से 25 रुपए किलो प्याज महंगा हुआ है। हाँ, ये अभी कितने रुपए किलो मिला अभी आपको? ये हमें 50 रुपए किलो मिला। पहले ये 30 रुपए 35 रुपए किलो मिला। अच्छा, और जो अच्छा प्याज है वो 60 से 70 रुपए मिला। आलू क्या किलो मिला आपको? आलू आपको 50 रुपए किलो मिला। अच्छा, ये टमाटर सस्ता ही है? टमाटर फिलहाल फल नहीं लेके जा रहे? फल बहुत महंगा है, फल नहीं ले सकते हम। नहीं ले सकते? ये पिछले हफ्ते तक तो सारे फल फ्रूट बड़े सस्ते थे। रमजान से पहले सस्ते थे, पहले भी कम खाते हैं, मगर अभी हम सोच भी नहीं सकते कि हम फ्रूट से अफ्तारी करेंगे। रमजान में महंगाई हुई, बहुत महंगाई है गरीब के लिए। चले, ये हुकूमत के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा
हर साल की तरह यही होता है कि यहाँ पर कीमतों को रेगुलेट कैसे करवाना है। एंड नो डाउट ये आज तीसरा रोज़ा यहाँ पर और महंगाई में यहाँ पर इजाफा हुआ है। ब्रेक क्या लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए ना क्या हुआ है, रोज़ों के दौरान ही हर चीज़ की कीमत क्यों बढ़ जाती है? इसलिए कि अवाम ने ज्यादा खानी होती है तो वो कहते हैं पता नहीं क्या चीज़ हो गई है, क्या बात हो गई, इसी वजह से। और क्या वजह है? लेकिन पिछले हफ्ते तक तो मैं देख रही थी आलू की, प्याज की, फलों की कीमतें काफ़ी नॉर्मल थी। 40 रुपए किलो आलू था, जो अब इन्होंने 60-80 हमारे बाजार में 80 रुपए किलो है। हम लोग इधर मंडी में आए हैं तो मंडी में 70-60 दे रहे हैं ये। तो क्या है, कुछ भी नहीं। इमरान खान ने तो हमें डबो के रख दिया। लेकिन आंटी आप ये भी तो देखें ना, एक जानिब मुल्क में कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना के बावजूद मैं यहाँ देख रही हूँ मंडियों में यहाँ इतना रश है, कोई डर खौफ नहीं महसूस होता आप लोगों को? नहीं, कोरोना से क्या कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हाँ, ये तो घर का सरबराह जो होता है वही कुछ करता है, कोई गवर्नमेंट करती है, कोई घर वाले थोड़ा करते हैं। गवर्नमेंट तो कोई बस वो अपने सुकून से, उनके पास पैसा भी है, स्प्लिट भी है, ऐसे भी है, वो सो रहे हैं। उन्हें क्या लगा कोरोना से या आवाम से क्या लगे? आवाम तो धक्के खा रही है, देखो सारी आवाम ही है ना। हाँ, सारी दुनिया इससे मंडी में मौजूद है और सबसे पूछ ले, कोई भी कम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हाँ। उन्होंने भी कमा के लेके जाना है। हाँ। ये तो सरबराह का काम है ना, वो खड़े हो जाए, पकड़ के अंदर दे इन लोगों को तो राइट टाइम हो जाए सारे। हाँ। ये लीमू पिछले हफ्ते तक 137 रुपए किलो थे। 40 रुपए का पाव था, जो 70 है सारी मंडी में, 70 है। हाँ। 70 है, ठीक है। और आज तो लीमू काफी महंगा है, 70 दे रहे हैं। हाँ, 100 रुपए पाव, ठीक है ना। तो ये तो इमरान साहब से कहें कि आप सीट पे बैठे हैं ना, तो सारा खाने पीने का ध्यान देंगे तो सीट पे जिंदा रहेंगे। अगर खाने पीने का ध्यान नहीं ना रखेंगे तो सीट पे नहीं जिंदा रह सकते। वो तो कोरोना का ख्याल कर रहे हैं ना। क्या कोरोना? किसे हो रहा है कोरोना? लाओ पूरी मंडी में, लाओ कोई कोरोना का वायरस लाओ। हाँ। कोई पूरे एरिया में एक भी कोरोना का वायरस नहीं है। आंटी को बता कर तो नहीं आएगा ना कोरोना? मेरी 6 बेटियां 6 इलाकों में रहती हैं और 6 को किसी का कोई केस नहीं निकला हुआ। हाँ। अस्सलामुअलैकुम जी। सर महंगाई के बाद कह दिया सारा कुछ, मैंने क्या कहना। हाँ, आपको क्या महसूस होता है? महंगाई इशू सबका यही है। लेकिन ये मुझे बताया ना, मैंने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था, रिलेटिवली कीमतें बहुत बेहतर थी ना, क्यों ऊपर गई? कंप्रोमाइज किसने करना है? मैनेज किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है, आवाम ने तो नहीं करना। सबको ये लगता है कुछ नहीं करना, ये गवर्नमेंट का काम है। सबको ये लगता है कि माह रमजान जो है कमाने का महीना है। जी ऐसे ही है, लेकिन वो जो हमारे जो टेलीथोन पे बैठ जाते हैं ना आगे पीएम साहब, हाँ। वो मांगना मांगना मांगना, इसके अलावा कोई काम नहीं होना। हाँ। वो सिर्फ मांग रहे हैं और मांगते रहना उन्होंने। हाँ। वो 92 से शुरू किए, उन्होंने मांग रहे हैं, उसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं। हाँ। उन्हें ना आवाम की है ना किसी और का इशू है, सिर्फ एक इशू है कि मेरे पास एसिड आ जाए। अभी आपको क्या भाव मिला है आलू? आलू 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी, 260 रुपए। अच्छा अंकल, आप भी एक बात बताइएगा, आप यहाँ पर जो है ये पे किलो है ना? हाँ, लेकिन मैं दूसरे लेते ना, चिप्स ले जरा। और प्याज क्या किलो मिला अभी आपको? 50 आपको जो है 50 रुपए किलो मिला है। तो आप देखते नहीं रेट लिस्ट आपने कभी मांगी है यहाँ पर? मांगेंगे, मेरे पास मीडिया है ना, सबके पास पड़ी होगी, वरना किसी के पास नहीं। ये पॉइंट अभी जैसे इनको पता चल गया, मीडिया आ गया, कैमरे आ गए, सबकी यहाँ रेट लिस्टें लग गई। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप भी चाहती हैं, आपको पता है, आप भी जनरल पब्लिक घूमे ना, मीडिया का माइक छोड़े, सब कुछ पता है। हम लोग अगर बगैर कैमरे के भी कहीं जाते हैं, जाहिर बात है, ये कुछ होता है। हमने घर का भी जब कभी सौदा सरफ लेना होता है, यही कुछ होता है, आपको पता है, कोई नहीं ऐसे करता है। ये मैनेज गवर्नमेंट ने करना है, इनकी जो पब्लिक कमेटियां बना के बैठ जाते हैं, सिर्फ खाने के लिए मकसद है। अब मुझे बताया ना, कोरोना का जो इशू उन्होंने उठाया हुआ है, ये आप मसाजिद में कोरोना का इशू आ रहा है, सॉरी टू से, मसाजिद में इशू आ रहा है, मार्केटों में इशू आ रहा है, मंडियों में। और ये सबसे बड़ी बात, ये जो एहसास कफालत प्रोग्राम दे रहे हैं, वहाँ पे रश आपको भी पता है। ये राशन तकसीम कर रहे हैं, रश वहाँ पे रश है, वहाँ पे क्यों नहीं है कोरोना? ये मार्केटों में, मंडियों में नहीं है, और मार्केटों में नहीं है, और इधर मसाजिद में है, सारा फ्रॉड है, कुछ नहीं है। ये एक और बात सर, आपका बहुत शुक्रिया। एक और बात, आपका ताल्लुक भी मेरे ख्याल से मार्केट कमेटी से, ये सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल किसने करवाना है मंडी पे? इनको भी तो जवाब देने दे। अच्छा, आप खुश हो जाए, आप जवाब दें। मेरी जिम्मेदारी मैं बताता हूँ मैडम, मेरी बात सुने। तो जो कोरोना वायरस के हवाले से ना, जो हमने इंतजाम किए हैं ना, जो कर सकते, जो SOP हमने किए हैं। चले मेरी बात सुने, एक सेकंड सर, मेरा तो सर पॉइंट सुन लेना, मेरा भी तो नुक्ता सुने। जब मैं यहाँ पर आई, वो डिसइंफेक्शन टनल यहाँ नहीं चल रही थी, बताया क्या लाइट नहीं थी। अंडरस्टैंड हम करते, चले लाइट आ गई,
डिसइंफेक्शन टनल यहाँ खुल गई। आज खुल गई। और जिस जगह पर आप लोगों ने हाथ धोने की जगह बनाई हुई है, उस जगह को तो खुद यहाँ पे सैनिटाइज करने की जरूरत है। उस बाल्टी को तो खुद यहाँ सैनिटाइज करने की जरूरत है। उस साबुन को यहाँ सैनिटाइज करने की जरूरत है। 3 साल हो गए। एक सेकेंड, और आप मुझे ये बताइएगा कि हम लोग अभी यहाँ पे लाख कोशिश कर लें, लेकिन आप मुझे ये बताएं, पीछे आप देख लें, सोशल डिस्टेंसिंग किधर है? ठीक, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मैडम, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, ये सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं है। हाँ। ये सब लोगों का फर्ज बनता है। अमल दरामद तो करवाना है आपने। बात सुनो, इसके लिए भाषण में बार बार अनाउंसमेंट करा रहे हैं। ठीक है, हमने स्पीकर रखे हुए हैं, लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट करा रहे हैं। उसके बाद ये है कि मेरे पास पिक्चोर एविडेंस है कि मैं उधर खड़ा हूँ। ठीक है जी, उधर खड़ा हो गया हूँ कि फैमिली वाले, बच्चे वाले अंदर ना आए। लेकिन ये झगड़ते हैं कि हमने आना है, ये घर में क्या करें, बच्चे परेशान करते हैं, लेने आए, सामान लेने आए। ठीक है, सब को समझाते हैं। मुझे पता है कि मंडी में बहुत ज्यादा रश है, लेकिन इसको कम नहीं कर सकते। यहाँ तो मंडी बंद हो, ठीक है, तो फिर हो सकता। अगर मंडी बंद होगी तो फिर खाना पीना बंद हो जाएगा। चले ये मिलकर चले जी, खाना पीना नहीं बंद हो सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई तो हो गई ना भाईजान, आपका मुझे पता है, आपको भी वहाँ पे सब्जी का ठेला है। हाँ जी, क्या दुकान है जी? हाँ जी, वही दुकान है आपकी, माशाल्लाह से। सॉरी मैंने ठेला कह दिया। आप बताएं कितनी महंगाई हो गई? सच्ची सच्ची बताएं। तकरीबन 30% बढ़ी है। अच्छा, पिछले हफ्ते कितनी थी रेट? पिछले हफ्ते कई चीजें ऐसी थी जो कम थी, लेकिन अभी पैदावार भी नहीं है चीजों की। ये तो भाईजान का हमेशा का मसला है रमजानों में, वो हर चीज की पैदावार पता नहीं यहाँ पर। अब आप लीमू को ले लें, लीमू जो फार्मी आ रहे थे वो तकरीबन 6 दिन पहले वो खत्म हो गए। अब नए देसी सिंध से आ रहे हैं, वो तो खत्म होने थे ना भाई, चल नहीं रही। तो मार्केटों के अंदर एक चीज अचानक डिमांड बढ़ जाएगी तो वो तो महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन अभी इतनी चल भी नहीं रही है। नहीं सब चल रहा है। जब मंडियों में सब चीजें यहाँ चल रही हैं, आप देखें मंडियों में एक चीज, एक घर के अंदर 1 पाव इस्तेमाल होती है। लोग जब 10 किलो खरीदेंगे तो वो चीज तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी। हाँ। जब घरों के अंदर ही लोग स्टॉक करने की नियत से खरीदारी करेंगे, प्याज आपके घर में आधा किलो इस्तेमाल होता है, आप ले रहे हैं 20 किलो। देखो, लोग रोज तो नहीं निकल सकते ना, बात ये भी है। यहाँ तो हम देख रहे हैं हफ्ते से ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। चले आरिफ साहब, ये बताए ना, ये तो हैसियत कौम, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में हम भी तो 60-70 साल से ख़राब हुए हुए हैं ना। तो इतनी जल्दी तो हम भी ठीक होने वाले नहीं हैं। जो सोशल डिस्टेंस है उसका मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए, ये होना चाहिए। ये इंतहाई ख़तरनाक है हमारे लिए। और दूसरा ये हमारे अंदर ये आवाज़ आ गई है कि यार कोई कोरोना नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट फ्रॉड कर रही है। हालांकि ऐसा ये सोच है ना, ये ख़राब कर रही है हमें। और जो महंगाई का मसला है ना, मेरा ख्याल है कि पिछले रमज़ान से इस दफ़ा बेहतर है। ये गवर्नमेंट का कमाल नहीं है, मेरी बात सुने, ये गवर्नमेंट का कमाल नहीं है। आवाम ज़ाती तौर पे ये चीज़ें कर रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो ऑटोमेटिकली ना उतने रेट बढ़े नहीं जितने रेट पिछले रमज़ानों में ऐसा होता था ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहते हैं आप महंगाई के हवाले से? हाँ जी मैडम, महंगाई बहुत है। हाँ जी, वो ऐसा है कि पहले जो था ना, पहले, अब ये मैं 4-5 दिन पहले लेके गया हूँ आलू, बहुत सस्ते थे। अब 270 रुपए के 200 रुपए 5 किलो, 270 के 5। अच्छा। तो इसी तरह ये जो दुकानदार हजरात है ना, ये जो लॉकडाउन में टाइमिंग है 9 से 5, हाँ। इसमें दुकानदार बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कहते हैं लेना है लो, नहीं लेना तो ना लो। रेट वो अपनी मर्जी का लगा रहे हैं। जो गवर्नमेंट रेट दे रही है, जैसे चीनी है या और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर वो कोई भी हम दाल लेते हैं तो वो 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ। वो कहते हैं ये टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ। पुलिस आ जाएगी, बंद कर देगी। सही से ज़्यादा लेते हैं वो 10 रुपये। कोई दाल का क्या रेट था, अब उन्होंने 10 रुपये ज़्यादा कैसे लिए आपसे? हमें दाल का रेट नहीं मालूम, तो फिर कैसे आपने कह दिया कि वो 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं? महंगाई तो है आरिफ साहब, महंगाई का म्यार क्या है? महंगाई का 15 रुपए हर कोई, 10 रुपए 15 रुपए हर कोई बढ़ा के लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। बात ये है कि महंगाई का देखो ना, उनको ये रेट का ही नहीं पता कि है क्या, लेकिन उन्होंने कहा जी महंगाई बहुत है। जब आपकी खरीदारी है ना, जो पावर है ना, वो खत्म हो जाएगी ना, तो उसकी वजह से महंगाई होनी है। अगर चले लेकिन ये हमारा कौमी फरीजा है कि हम लोग यहाँ पे 10 रुपए 15 रुपए खुद नोटिस के ऊपर हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं कि रेट लिस्ट यहाँ पे कौन मानता है जनाब, कोई नहीं मानता। ब्रेक क्या लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के दिन हम लोग मौजूद हैं सिंहपुरा की सब्जी मंडी में। यहाँ पर तो आवाम के लिए जो है सब्जियों की कीमत ही आवाम की पहुँच में नहीं है, तो फल खरीदना तो यहाँ पर डेफिनेटली बड़ा एक मुश्किल अमर है यहाँ पर आवाम के लिए। ये रेट लिस्ट अभी मेरे हाथ में मौजूद है और ये रेट लिस्ट में जो है जितनी भी कीमतें यहाँ पर दर्ज है वो डेफिनेटली इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ अभी यहाँ पर एक आम शहरी भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये मुझे बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? मैं जी ये मुगलपुरे से आया हूँ। मुगलपुरे से आए हैं? हाँ जी। मैं इस सब्जी मंडी में आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर टमाटर भी लें तो 30 रुपए किलो मिल रहे हैं, उसके बाद थोम वगैरह अदरक वगैरह भी लें तो वो भी जो है ना परचून वाले रेट से ही मिल रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ तो होलसेल रेट होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ तो होलसेल रेट होना चाहिए। हम तो यहाँ आते हैं कि चलो थोड़ा बहुत रायत मिल जाएगा, लेकिन कोई रायत नहीं है। फल कैसे मिल रहे हैं यहाँ पर? फल भी बहुत महंगे मिल रहे हैं। कारोबारी हालात है नहीं, लॉकडाउन की वजह से जो है ना कारोबारी मामला जो है ना वो तबाह हो चुके हैं। हम और जो है लोग काम पे नहीं जा रहे, क्योंकि वजह ये है कि ना ही को साथ कोई मामलात हैं, पैसे पूसे कोई नहीं है हमारे पास। अब जो भी मामलात हैं अल्लाह के सुपुर्द छोड़े हुए हैं अब, क्योंकि बहुत महंगाई हो चुकी है। मेरी बात सुने, ये लॉकडाउन तो चल रहा है अभी यहाँ पर, लॉकडाउन तो यहाँ गुज़िश्ता 1 महीने से चल रहा है। कीमतें तो बड़ी हद तक नीचे चली गई थी, अब हुआ क्या है रमजानों में? नहीं जी, रमजान में कीमतें जो है ना बहुत ऊपर आ गई हैं, क्योंकि रमजान में तो लोगों की कीमतें जो है ना कम करनी चाहिए। रमजान में कीमतें कम करनी चाहिए, रमजान में कीमतें ऊपर आ गई हैं। क्योंकि जो गरीब आदमी है वो ना फल के साथ रोजा खोल सकता है ना रोटी के साथ रोजा खोल सकता है। तीसरा रोजा है माशाल्लाह से। हाँ जी। आपके घर में 3 इफ्तारियों में कोई फल आया है? बस जी थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं, क्यों अल्लाह का शुक्र करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं। और ये पहले बताइए, मंडी में कोरोना नहीं आता? आता क्यों नहीं, हर जगह भी इतनी दुनिया यहाँ पर आई हुई है। तो फिर अल्लाह मालिक है उनका भी। अल्लाह मालिक है। महंगाई का कुछ तस्करा करें, महंगाई कैसी है? महंगाई बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी महंगाई हो गई है। अच्छा, इस पे भी आप अल्लाह को शुक्र कर रहे हैं? क्या करें जी, फिर और क्या करें। अच्छा, तो फल फ्रूट लिया अपने बच्चों के लिए? हाँ जी, बस सब्जी नहीं खरीद होती तो फल फ्रूट कहाँ से लेंगे? अच्छा। हाँ जी। आज अफ्तारी में आज फिर क्या खाएंगे बच्चे? बच्चों जो अल्लाह देगा खा लेंगे, फल वाली कोई बात नहीं है। ये तब्दीली क्या है? तब्दीली ये है कि अंग्रेज लोग जो है ना, जब रमजान आता है हाँ जी, तो वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हमारे पाकिस्तानी जो है जब रमजान आता है 6 गुना बढ़ा देते हैं। ये तो माशाल्लाह से आदत में शामिल है। हाँ, तो मसला ये है कि अब बंदा क्या करे। हाँ, ये तब्दीली है, बस यही तब्दीली है। आरिफ साहब, यही तब्दीली है। ये बड़ी मिसाल देते हैं ना लोग कि अंग्रेज ये कर देते हैं, अंग्रेज वो कर देते हैं। देखे ना, वो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में नहीं होता। हमारे मुल्क में चैरिटी जो प्रोग्राम है, जो फंड देने वाले हैं, जहाँ जो पैकेज दिए हैं, मेरा ख्याल है शायद ही किसी मुल्क में इतना हो। हमारे मुल्कों में टॉप पे नाम है। पिछले साल का देख लें आप, जितने रमज़ान में ऑफर्स दिए हैं ना कंपनीज ने, सुपर स्टोरों ने, दूसरे दुकानदारों ने, मुझे नहीं लगता हम किसी से पीछे हैं इस मामले में। अल्लाह का शुक्र है कि हम बेहतरीन मुसलमान हैं, बेहतरीन इंसान हैं। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में तो लॉकडाउन की वजह से इतने हालात खराब हुए हैं ना। इस बात को आप क्यों नहीं मानती? मैं बताऊँ क्यों नहीं मानती? मैं बताती क्यों नहीं मानती, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास वजह है, मैं इसलिए नहीं मानती आरिफ साहब, क्योंकि ना मैं अलावा कैमरे के अलावा भी, अगर हम भी तो एक आम लोग हैं ना, तो सर मैं भी तो जाती हूँ अपने घर का सौदा सलफ लेने। मुझे पता है सर, मुझे आइडिया है कि चीजें, आपको आइडिया है। आप यही चीजें देख लें, 1 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली ये चीजें नीचे आ जाएंगी। हफ्ते में सब कमा चुके होंगे। नहीं, ऐसा कमाई वाला ऐसे ही होता है सर। कमाई सिस्टम नहीं है। जो डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, सबसे बड़ा मसला वो है। यही हाल है कि आप अगले हफ्ते देखेंगे कोई रेट इस रेट पे नहीं मिलेगा आपको। आप यहाँ मंडी में 144 नहीं लगती? मैडम सोशल डिस्टेंस हर जगह सोशल डिस्टेंस। ये मंडी है ना मैडम, ये मंडी है, मंडी में क्या करे। आंटी से बात करती हूँ। आंटी जी अस्सलाम, एक सेकंड ना, पहले आंटी से बात करूँ। वो फैमिली आई है, वो फैमिली जा रही है, मैं अभी किसी को रोकता हूँ। आप मेरी बात सुने ना, आप रुके ना, आप उनकी रीजन सुने ना, वो हमें बताएंगे जी घर में ये बच्चे भी आ रहे, बूढ़े भी। आप देखे, मैं 3-4 स्टोर पे गया जहाँ पे मैं जाती तौर पे लड़ा हूँ। हाँ। किस वजह से? ये एक बंदे का मसला नहीं है, सबका है, टोटल सबका है। आप बूढ़े बच्चों के आते हैं, आप रोके, हम सबका राइट बनता है ना भाई। ये बात पता है भाईजान, ये रश देखे आप। भाई यही तो बता रहे हैं, कोरोना फैलाने का एक जरिया है।
मैं तो ये चीज ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे नहीं है। जी गवर्नमेंट आप देखिए गवर्नमेंट में भी आती है। अच्छा एक सेकंड आंटी, पहले आंटी से बात करूंगी। नहीं पहले आंटी से। गवर्नमेंट ने हर फोरम पे कहा है कि कोरोना वायरस से हर तरीके से बचाव करें। एक सेकंड आंटी से बात करें। आंटी आप बात करें, महंगाई के बारे में बताएं, कितनी महंगाई है? महंगाई ठीक है, जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं प्याज और आलू ये ज्यादा महंगे हो गए हैं। अच्छा बाकी ठीक है। माँ जी कोरोना का तो पता ही होगा ना आपको? कोरोना का पता है, हर वक्त कोरोना ये किधर है सोशल डिस्टेंसिंग इधर? नहीं डॉक्टर हर बंदा रो रहा है कि ये हम लोग खुद ही नहीं परहेज कर रहे। खुद ही नहीं कर रहे। बेटे बहुत महंगाई है लेकिन कुछ भी नहीं कर रही अवाम वास्ते, कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत। किसी गरीब को ना आटा ना घ्यो ना चीनी ना माली इमदाद 12-12 के अंदर गलत कहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं देते है। वैसे खुदा दा खौफ ने इमरान खान की करता पे कुछ नहीं करता। कहते पहने कि इत्थे कोरोना आ गया, तुसी लोग कोरोना की करता पे कोरोना लोग चीज़ां लेके जाते, महंगाई तो नहीं इन्नी हो जाती कि महंगाई इन्नी हो जाए। महंगाई तो इंतहा तो ज्यादा हो गई है। वैसे शर्म ना दी और चीज ही कोई नहीं। तब्दीली कोई नहीं। ऐसा लोगों का खाना खराब किया तब्दीली ना करके। नवाज शरीफ सी हर चीज सही सी, बेनजीर दा टाइम ते हर चीज सही सी, लेकिन किसी गरीब का घर ना आटा ना लून की पकाने ना जान की खान ते की रोन अपनी पिंड उत्थे छड्ड आया इत्थे लोकें शर्म ही नहीं कि मैं की करना उत्थे की नहीं करदा। चले ये यहाँ पर जो है अवाम की बात थी। मेरे साथ आज का हमने ये प्रोग्राम किया है सैदपुरा की सब्जी मंडी से। अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का हाल देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हम पे भी तनकीद करते हैं कि भाई आप भी तो मीडिया वाले हैं, आप लोग भी घर में रहें। लेकिन मैं बार बार एक बात ये करती हूँ कि देखें जी, हमने तो हकायक दिखाने हैं, हमने तो यहाँ पर आवाम की बात करनी है। गवर्नमेंट का ये काम है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आ जाए। आंटी दोबारा कुछ कहना चाहती हैं? बेटे इंडियन स्टेट दे लाके चाहे बेवा बुढ़ियां रो रही ने, यतीम बच्चियां रो रही ने, इन्हें शर्म कोई नहीं कि की करदा की नहीं। चले कोई चीज नहीं, ना माली इमदाद है ना पैसे, कुछ भी नहीं आया। ये यहाँ पर हाल है इस टाइम मंडी का। मेराज जरा हाथ ऊपर करके दिखाओ मंडी, आप जरा यहाँ रश देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर महंगाई यहाँ पर है और महंगाई यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के लिए कोरोना के बाद ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि महंगाई के ऊपर जरा यहाँ पर काबू पा ले ताकि लोगों का रमजान मुबारक यहाँ पर सुकून से गुजर सके। प्रोग्राम के लिए हम अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।